बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी, फैमिली फिजिशियन एक्सपर्ट इन फैमिली मेडिसिन। आज हम इंतहाई अहम और इंटीक टॉपिक के ऊपर एक गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरनेशनल हाइपरटेंसिव डे मनाया जा रहा है, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर के अकॉर्डिंगली जितने भी आपको उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसके नुकसान होते हैं, उनके बारे में एक आगाही मुहिम चल रही है, जिसमें हम पेशेंट को ये गाइडलाइन देते हैं कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, यानी आप हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको जो अपनी बॉडी के अंदर सिम्टोमेटिकली चेंजिंग जब नज़र आती हैं तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आपको ब्लड प्रेशर आपका हमेशा हाई रहता है तो उसकी मकदार कितनी होनी चाहिए, बीपी का पैमाना क्या होना चाहिए, और फिर इसके साथ साथ आपका जो है वो लाइफ मॉडिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपकी डाइट हैबिट्स क्या होनी चाहिए, आपकी फ़िज़िकली और फिर आपकी मेंटली जो है वो उसकी मूवमेंट किस कैटेगरी की होनी चाहिए। तो आज हमने ये फ़ैसला किया कि हम अपने जितने भी व्यूअर्स हैं, फॉलोअर्स, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ हैं, उनके साथ ये अहम टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करें कि हाई ब्लड प्रेशर बेसिकली एक खामोश कातिल है कि जब आपका बीपी शूट करता है, ब्लड सर्कुलेशन आपकी हाई होती है, तो आपकी दो चीज़ें जो है वो इसके साथ हमेशा लिंक आउट होती हैं। एक तो आपके किडनी और दूसरा जो है वो आपके हार्ट का इस कैटेगरी का लिंक होता है कि जैसे दिल ने आपके पंप करना है तो वो खून की सर्कुलेशन को लेगा, फिर किडनी को देगा, किडनी उसको स्टरलाइज करेंगे, साफ़ करेंगे, फिर उसके बाद वो वापस दिल को देंगे। तो इनका आपस में एक कनेक्टिविटी इस तरह की होती है कि जब पेशेंट हमारे पास आता है, हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में उसको फिज़िकली देखते हैं, तो दो तीन चीज़ें हम जो कॉमन देखते हैं, आम पेशेंट आता है तो जब हम उसकी सिचुएशन देखते हैं कि उसका यूरिन अगर कम पास आउट हो रहा है, फिर इस तरह अगर उसके पाँव पे स्वेल है, उसके हाथों पे स्वेलिंग है, या आइज़ के नीचे अगर कोई स्वेलिंग है, या जॉइंट में पेन मुसलसल रहता है, या उसकी लेफ़्ट साइड जो है उसमें कंटिन्यूसली उसको इस तरह लगता है कि ये सुन्न है, यानी इसमें कोई चीज़ मुझे महसूस नहीं हो रही, या मैं बाजू ऊपर नीचे करता हूँ तो मुझे इसमें मस्कुलर पेन निकलता है, जो कि फ्रंट पे भी होता है, फिर शोल्डर की बैक पे भी जाता है, सिर्फ लेफ़्ट साइड के ऊपर। फिर इसी तरह आपके हाथों की कोई दो फिंगर्स जो आपकी लेफ़्ट साइड वाली है, लिटल, और उसके साथ वाली फिंगर अगर ये सुन्न होना शुरू हो जाती हैं। फिर इसी तरह आपकी जो है वो एल्बो के ऊपर वाला हिस्सा, अगर यहाँ पे आपको पेन रहता है और ये आपका सुन्न होना शुरू हो जाता है, या यहाँ पे कोई चीज़ फील नहीं होती, या आपको लेफ़्ट साइड वाली साइड पे वज़न महसूस होता है, या इसी तरह आपकी जो रिब्स है लेफ़्ट साइड पे, उससे नीचे वाली साइड पे आपको हमेशा एक प्रेशर फील हो, या उसके साथ आप थोड़ा सा भी चलें और चलने के साथ आपका सांस फूलना शुरू हो जाए, आपको ठंडे पसीने आना शुरू हो जाएं और लेफ़्ट साइड के ऊपर खिंचाव महसूस हो, तो ऐसी कंडीशन में हम आपको हाइपरटेंसिव पेशेंट में काउंट करते हैं। अब हमारे पास कंडीशन ये होती है कि जब हम पेशेंट का ब्लड प्रेशर देखते हैं, नॉर्मल रूटीन के अंदर ब्लड प्रेशर जब हम देखते हैं तो उसमें एज, फिर उसके बाद आपकी हाइट और वेट को मद्देनज़र रखते हुए उसका ये पैमाना तय किया जाता है कि ब्लड प्रेशर जो है वो किस एज में, किस वेट में और किस हाइट में जो है वो इसकी क्या मेजरमेंट होनी चाहिए। आम रूटीन में हम समझते हैं कि सबसे आइडियल बीपी जो है वो 110/70, यानी अगर आपका ऊपर वाला सिस्टोलिक और डायासिस्टोलिक, अगर ऊपर वाले को हम सिस्टोलिक कहते हैं, अगर वो आपका 110 है और नीचे आपका 70 to 90 तक भी आता है तो इसको हम आइडियल ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसी तरह जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस होती हैं, जो पूरी दुनिया में एक रिसर्च होती है, फिर उसके बाद एक गाइडलाइन जारी होती है, फिर इसी तरह जो है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के जो नेटवर्क है रिसर्च के, इस तरह कार्डियक के हवाले से जो इंटरनेशनल सोसाइटीज़ हैं वो जो अपनी गाइडलाइन देती हैं, तो उसमें भी वो आपके एज, वेट, हाइट इसको मद्देनज़र रखते हुए फिर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो उसका एक पैमाना मुतय्यन करते हैं कि ये आपकी नॉर्मल सिचुएशन है, इससे ऊपर जाएं तो आप हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं। अब आजकल जो इंटरनेशनल गाइडलाइन है उसमें नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर आपका काउंट हो रहा है वो तकरीबन 120/80 है, यानी सिस्टोलिक आपका 120 होगा और उससे नीचे वाला डायासिस्टोलिक जो होगा वो आपका 80 होगा, यानी 120 से अगर अबव आप ऊपर जाते हैं तो आप हाइपरटेंसिव पेशेंट में काउंट होते हैं। इसी तरह अगर आप जो है वो 80 से नीचे अबव करते हैं तो भी आपको हार्ट से रिलेटेड अपने कई जो टेस्ट उससे रिलेटेड होते हैं, उसमें अमाइलेज है, CPK है, फिर इस तरह हम जो है वो उसके अंदर अमाइलेज के दौरान में कार्डिक प्रोफाइल करते हैं, फिर उसके साथ हम जो है वो RFT को भी काउंट करते हैं, लिपिड प्रोफाइल देखते हैं।
इसके अलावा बेशुमार स्पेशल टेस्ट हैं जो हमें इन टेस्टों के बाद आगे की सिचुएशन की तरफ ले जाते हैं। लेकिन जो आम नॉर्मल रूटीन में टेस्ट होते हैं वो यही होते हैं कि हम उसके जो है वो लिपिड प्रोफाइल देखते हैं, CPK एमाइलेज देखते हैं, RFT देखते हैं, यूरिक एसिड और कैल्शियम को भी काउंट करते हैं। क्योंकि इसी तरह आपने सुना होगा कि जब भी ब्लड प्रेशर की कोई मेडिसिन रिकमेंडेशन आती है तो उसमें 3 कैटेगरी की हम मेडिसिन को देखते हैं। डायरेटिक है, फिर उसके बाद बीटा ब्लॉकर है और कैल्शियम ब्लॉकर है। डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसकी फ़िज़िकली हिस्ट्री क्या है और उसकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, और इस वक्त पेशेंट की मेंटल पोजीशन क्या है और उसकी फ़िज़िकल पोजीशन क्या है। नॉर्मल रूटीन में जब पेशेंट हमारे पास आता है बॉडी पेन के साथ, फिर हेडेक के साथ, फाइब्रोमिल्जिया के साथ, फिर उसकी नर्व पेन के साथ, या हाथ पाँव के सुन्न होने की शिकायत लेके, या चेस्ट का भारी होने की शिकायत लेके, या पेशेंट कहता है कि थोड़ा सा भी अप डाउन हो जाऊँ, कोई चीज़ उठाऊँ, सांस फूलता है, ठंडे पसीने आते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जब हम उसका BP देखते हैं तो उस BP की कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए कि अगर उसका ब्लड प्रेशर 130 है, नीचे वाला उसका 80 to 90 है, या इस तरह 140 है, तो वो बेसिकली हाइपरटेंसिव पेशेंट है। तो उसको फिर हम गाइडलाइन ये देते हैं कि आपने पानी का इंटेक करना है और आपकी बॉडी से यूरिन का पास आउट जो होना है वो देखना है कि जिस तरह आपकी इंटेक पावर है उसी तरह आपकी पास आउट करने की पावर भी ये होनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में जब आपको लगे कि आपका सांस फूलता है, लेफ़्ट साइड पे खिंचाव रहता है, लेफ़्ट हैंड की कुछ फिंगर्स के अंदर खिंचाव है, या आपके लेफ़्ट साइड वाले मसल्स के अंदर मुसलसल पेन रहता है, या आपकी लेफ़्ट साइड वाली रिब्स के नीचे वाले हिस्से पे अगर आपको पेन रहे, गैस फील हो, तो ऐसी कंडीशन में फौरी तौर पर आप अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करें। बाज़ कंडीशन में यूरिक एसिड के बढ़ जाने से भी आपका BP बढ़ जाता है, आपका यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाने से भी आपका BP बढ़ जाता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप डायबिटिक पेशेंट हैं और आपकी शुगर अनकंट्रोलेबल है, आप उस शुगर की अनकंट्रोलेबल होने के साथ साथ आप उसकी प्रॉपर मेडिकेशन नहीं कर रहे, या प्रॉपर जो उसकी प्रिकॉशन है उसको आपने आगे कंटिन्यू नहीं किया, तो ऐसी कंडीशन में शुगर आपके किडनी पे असर करती है। जब आपके किडनी का फ्लो कम हो जाता है, वो उनकी इनपुट आउटपुट कम होती है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपका BP शूट करता है। और दूसरी बात ये होती है कि जब आप स्ट्रेस में हैं, आपकी नींद पूरी नहीं है, आप कॉन्स्टिपेशन का शिकार हैं, फ्लैटुलेंस, गैस है, एसिडिटी है, या बदहज़मी है, ऐसी कंडीशन में भी BP आपका अप डाउन हो सकता है। इसी तरह फाइब्रोमिल्जिया है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, ये सारी चीज़ें भी आपके BP को हाई कर सकती हैं। लिहाजा जब भी हमारे क्लिनिकल ट्रायल में कोई पेशेंट आता है तो हम जब उसका देखते हैं कि BP अगर उसका हाई आ रहा है तो हम फौरी तौर पे उसको हाई ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट देना शुरू नहीं करते। हम उसके 1 हफ्ते का कम्प्लीटली चार्ट बनाते हैं जिसमें हम उससे कहते हैं कि आपने खाना खाने के बाद आराम से जब आप रिलैक्स हो जाएं तो आपने अपना BP डेली मॉनिटर करना है। उसको मॉनिटर करने के बाद आप अपने चार्ट पे मेंशन करें कि मेरा BP जो है वो 1 हफ्ते के दौरान अप डाउन किस तरह का हो रहा है। अगर उस चार्ट के मुताबिक हम देखते हैं कि एक नॉर्मलाइज ज़िंदगी गुजारते हुए एक पेशेंट जो है वो इस तरह का चार्ट लेकर आता है कि उसमें कंटिन्यूसली उसका BP शूट कर रहा है, तो फिर हम उसको हाइपरटेंसिव पेशेंट में काउंट करते हैं और उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, और साथ में उसकी ब्लड इन्वेस्टिगेशन, ECG और फर्दर जो भी उसकी हमें हिस्ट्री और जो इन्वेस्टिगेशन चाहिए होती है उसको कंप्लीट करके तो हम उस पेशेंट को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा इस वीडियो बनाने और इस दिन के ऊपर अपने व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को ये पैगाम है कि जो हाई ब्लड प्रेशर है वो बेसिकली ये खामोश कातिल है। बेशुमार ऐसे पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आते हैं, उनसे हम पूछते हैं कि आप ब्लड प्रेशर की दवाई खाते हैं, तो वो हमें कहते हैं कि कभी कभार खाता हूँ, कभी जब तेज़ होता है तो मैं खा लेती हूँ या खा लेता हूँ, कभी जब मेरा ठीक होता है तो मैं नहीं खाती या मैं नहीं खाता। तो ऐसी पोजीशन पे आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो जब आपके बॉडी के अंदर एक हाइपरटेंशन का एलिमेंट ऐड हो गया तो फिर वो किसी सूरत जो है वो कम नहीं हो सकता। लिहाजा आपको हर हाल में दवाई को जारी रखना पड़ेगा। हम अपने पेशेंट की गाइडलाइन के लिए हमेशा ही उनको कहते हैं कि आपने अपना खाना छोड़ देना है, लेकिन ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आप छोड़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन का इशू बनेगा, आपके किडनी मुतासर होंगे, इवन के पैरालाइज हो जाएंगे, आपको फॉलेज हो सकता है। लिहाजा जब भी आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं आपको ब्रेन हेमरेज की शिकायत हो सकती है, आप पैरालाइज हो सकते हैं, इसी तरह आपके किडनी इफेक्ट हो सकता है, हार्ट अटैक के इशू बन सकते हैं। लिहाजा जब भी आप हाइपरटेंसिव पेशेंट में काउंट हो गए फिर आपको कंटिन्यूसली दवाई खानी पड़ेगी। किसी एक दिन के लिए भी उसका ब्रेकअप जो है वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है।
लिहाजा हाइपरटेंशन के पेशेंट के लिए ये खसूसी वीडियो इन्फॉर्मेटिव बनाने का मकसद ये है कि वो जो अगर उनके अंदर ये इस तरह का एलिमेंट पाया गया तो उनको हर हाल में दवाई को जारी रखना है और उसके साथ लो वॉक करनी है, यानी बहुत ज़्यादा हाई एक्सरसाइज नहीं करनी। नॉर्मलाइज के अंदर आपने वॉक शुरू करनी है और साथ में अपनी डाइट हैबिट्स के अंदर आप कोई भी सोडियम साइट्रेट, जिसमें यानी जितनी भी ये आपकी कोल्ड ड्रिंक है सब में सोडियम साइट्रेट होता है और सोडियम साइट्रेट आपके किडनी को इफेक्ट करता है और आपकी हड्डियों को कमज़ोर कर देता है। इवन कि आपकी हड्डियाँ भुरना शुरू हो जाती हैं और आप ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ चले जाते हैं। फिर आपके जॉइंट्स और के अंदर नी जॉइंट है या बाकी जॉइंट्स के अंदर पेन निकलना शुरू हो जाती है। लिहाजा जितने भी डब्बा बंद जूस हैं या जितनी भी कोल्ड ड्रिंक है उसमें कोई भी फ्लेवर हो, किसी तरह की भी हो, ये सारी की सारी जो है वो आपके किडनी के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं। लिहाजा आपके ब्लड सर्कुलेशन के अंदर प्रॉब्लम पैदा करती हैं। जब भी आप लें फ्रेश जूस लें, ताज़ा सब्जियां लें, फ्रेश फ्रूट लें और वॉक जारी रखें, पानी का इंटेक बढ़ा दें और अपनी मेडिसिन को रेगुलर करें तो आप नॉर्मलाइज ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नया टॉपिक अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।